नीतीश कुमार के बेटे इंजीनियर निशांत लालू के लाल तेजस्वी यादव पर पूरी तरह से लाल हो गए और मर्यादित तरीके से उन पर हमला भी किए। हालांकि निशांत का जो अंदाज है और बोलने का जो सलीका है उसको देखकर तो बिहार की जनता कायल हो जाएगी। तो क्या निशांत की एंट्री होने वाली है? मीडिया में कैसे निशांत आकर बोले, अपना पक्ष रखे और जिस अंदाज में वो पक्ष रखे यकीनन बहुत अच्छा था और ये जनता के दिलों पर आने वाले दिनों में राज भी कर सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े नेता के बेटा होने के बावजूद किस सादगी के साथ वो कैमरे पर आते हैं, किस सादगी के साथ वो बात करते हैं, ये बहुत प्रभावित करता है। तो आज इसी पर बात करेंगे कि क्या निशांत को ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप मीडिया के सामने आइए, बोलिए, अपना पक्ष रखिए, अपने पिता की सफाई रखिए। क्या ये ट्रेनिंग का एक पार्ट है? आखिर क्यों निशांत जो पहले कैमरे के सामने नहीं आते थे आज कैमरे के सामने आते हैं और तेजस्वी यादव को एक सलीके से चुप करा देते हैं? जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। मैं अब दर्शकों से ये अपील करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने यूट्यूब पर सूर्य विहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के बेटे इंजीनियर निशांत दिल्ली से एक शादी समारोह से लौट रहे थे। पटना एयरपोर्ट पर लौटते समय पत्रकारों ने इन्हें घेर लिया, कैमरे के सामने आए। उन्होंने कहा कि उनके सीएमओ में एक गार्ड रहते हैं और उनकी बेटी की शादी थी, उसी शादी समारोह में वो शामिल होने गए थे जहाँ से लौट रहे हैं वो। उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि आपके पिता का तबीयत खराब रहता है, क्या ये सच है? तो उन्होंने इस तरीके से बताया कि बिल्कुल नहीं, मेरे पिताजी की तबीयत एकदम सही है, फिट हैं, वो काम कर रहे हैं, उन्होंने बिहार का पूरा विकास किया है और करेंगे वो। बिहार की जनता से उन्होंने अपील भी किया कि मेरे पिताजी अगर काम किए हैं तो उन्हें मैं गुजारिश करूंगा कि वो फिर से पिताजी को चुनाव जिताएं, एनडीए को जिताएं और उन्हें हो सके भाषा देखिए, ये नहीं करें कि उन्हें सीएम बनाएं। उन्होंने कहा कि हो सके तो उन्हें एक बार फिर सीएम बनाएं। तो ये जो शब्दों का चयन जो है इंजीनियर निशांत का बहुत ही शानदार है। उनके ये चेहरे का जो भाव है, देखने का जो चेहरे का भाव है, जिस तरीके से कैमरे पर निशांत ने बोला, जिस सादगी के साथ बोला, यकीन मानिए बहुत ही लाजवाब था। बिहार के ऐसे किसी भी युवा नेता का नहीं है। जब कैमरे पर आते हैं तो उनका एक अपना हनक होता है, अपना एक रूप होता है, वो एक बोलने का स्टाइल होता है, लेकिन निशांत का नहीं। इंजीनियर निशांत को अगर आप कभी भी देखें कैमरे पर या आप उनको कहीं भी देखिएगा तो आपको लगेगा कि कोई गांव का आदमी है, साधारण आदमी है, किसान है और वो साधारण तरीके से अपनी बात को रख रहा है, अपने पक्ष को रख रहा है। ये इंजीनियर निशांत का एक अलग जो है अंदाज है और ये अंदाज बिहार के नेताओं को से अलग है और आम लोगों को कनेक्ट करने वाला है। बिहार के जो जनता हो या देश की जनता हो, उसे एक अच्छा नेता चाहिए जो लगे कि उसके बीच का है, वो अपना है, अपनों के जैसा बात करता है, अपनों के जैसा व्यवहार करता है। जो चीज़ जनता को पसंद है निशांत को वैसा ही उस रूप में देखा जा सकता है। और लगता है कि निशांत को जो है ये ट्रेनिंग अब दी जा रही है। नीतीश कुमार की जो टीम है वो ट्रेन कर रही है इंजीनियर निशांत को और कैमरे पर लाने की तैयारी तेज़ कर दी गई है। इंजीनियर निशांत अब कैमरे पर आ रहे हैं, पहले नहीं आते थे, पहले भी मीडिया उनको कई बार घेरती थी लेकिन वो बच कर निकल जाते थे। लेकिन इस बार वो बचे नहीं, मीडिया के सामने आए, उन्होंने बात रखी और वो निकलने लगे। फिर दोबारा मीडिया ने उनको कैमरे लगाया, माइक सटाया और पूछा कि तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि आपके पिता के तबीयत ख़राब है, स्थिति ठीक नहीं है। तो उस पर इंजीनियर निशांत जो है एक तरीके से लाल ही हुए, लालू के लाल पर, लेकिन बहुत शांति से, बहुत सादगी से उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक हैं और उन्होंने बिहार का बहुत विकास किया है, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। एक तरीके से सादगी से उन्होंने तेजस्वी यादव को पूरा जवाब दे दिया और कहा जा रहा है कि इंजीनियर निशांत की एंट्री जो है उन जदयू में शामिल होना लगभग तय हो गया है। नालंदा का हरनौत से वो बिहार विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे और
25 में नीतीश कुमार के लीडरशिप में वो विधायक बनेंगे और अगर नीतीश कुमार के सीएम बनने के बाद उनकी सेहत ज़्यादा खराब हुई तो इंजीनियर निशांत को डायरेक्ट मतलब सीधे सीएम बना दिया जाएगा। ये तैयारी है। हालांकि इससे बीजेपी कितना सहमत होगी ये कहना संभव नहीं है। चिराग पासवान सहमत नहीं होंगे क्योंकि वो भी बिहार में सीएम बनने के सपना देखते हैं और हमेशा गाहे बगाहे उनके लोग ये मुद्दा उठाते रहे, आवाज़ उठाते रहे हैं। बीजेपी भी बिहार में अपना सीएम देखना चाहती है। नीतीश कुमार के बाद बीजेपी का कोई सीएम होगा इसकी भी तैयारी है। तो नीतीश कुमार के रहते हुए कोशिश बीजेपी ने किया है लेकिन कई बार वो असफल हुए हैं। इसलिए चाहते हैं कि नीतीश कुमार के बाद बीजेपी मजबूत स्थिति में आई तो अपना सीएम फेस देगा। लेकिन अगर जो नीतीश कुमार का केमिस्ट्री है उसके अनुसार से नीतीश बराबर की सीटों पर लड़ते हैं, एक अच्छी संख्या जीत के आते हैं और वो संख्या इतनी होती है जिसके बिना किसी भी गठबंधन को अपना सरकार बना पाना असंभव होता है। और अगर यही गणित रहा तो इंजीनियर निशांत को सीएम डायरेक्ट बना दिया जाएगा क्योंकि पार्टियों के पास मजबूरी होगी और उस पर अगर ये निशांत बैठे तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नीतीश कुमार से भी ज़्यादा निशांत को सहानुभूति लोगों की मिलेगी क्योंकि निशांत का जो स्वभाव है कुछ वैसा ही है, विजन भी वैसा ही है। निशांत इंजीनियर है पेशे से, अच्छा सोचते हैं और कहा जाता है कि पर्दे के पीछे से जेडीयू का काम भी संभालते हैं। तो आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा, निशांत की एंट्री होगी या फिर नीतीश कुमार उनका विरोध करेंगे क्योंकि नीतीश कुमार लगातार परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ राजनीति करते रहे हैं। तो अगर नीतीश विरोध किए तो एंट्री मुश्किल होगी, लेकिन अगर नीतीश ने हरी झंडी दे दी तो फिर इंजीनियर निशांत विधायक बनेंगे और आगे जैसा कि लोग बताते हैं कि सीएम भी बन जाएंगे। जो जानकारी निकल कर आएगी आई है वो हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।